नमस्कार मित्रों। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि जिनकी आंखें नहीं होती कैसे रहते होंगे वो लोग। चलो आज आंखों की बात करती हूँ। हम सब कुछ होते हुए हमारे पास भगवान ने दो आंखें दी हैं, दो कान दिए हैं और बोलने के लिए जुबान दी है और सब कुछ दिया है भगवान ने। जो कुछ भगवान हमें दे सकते थे तभी भी हमारी हम संतुष्टि नहीं होती है। हम स्वस्थ शरीर होते हुए भी रोते रहते हैं कि हम कैसे जिए, हम कैसे रहें। बहुत लोग ऐसे हैं जो मेहनत करना नहीं चाहते और कहते हैं कि हम कैसे रहें। उम, कुछ भी मतलब उनको ये चाहिए कि हम बस आराम करें और हमें सब कुछ यहीं पर मिल जाए। ऐसा नहीं होता है। और कुछ मैं आज उनके लिए कहना चाहती हूँ जो लोग जिनकी आंखें नहीं होती। कभी महसूस करके देखा है आपने कि जिसकी आंखें नहीं होती होंगी कैसे रहते होंगे वो। 2 मिनट लाइट चली जाती है ना तो डर लगने लगता है, घुटन होने लगती है। हम किसी को देख ना पाए तो बहुत डर लगता है कि कहाँ चले गए। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा। और वो लोग, उनका सोचिए क्या कैसे करके वो लोग रहते होंगे जिनकी आंखें नहीं होती और जिनकी आंखें पहले होती हैं। और बाद में कुछ लोग ऐसे हैं कि किसी वजह से उनकी आंखें अंधी हो जाती हैं। तो कितनी बीतती होगी उन लोगों पर। सबसे पहले तो जो बच्चा जन्म लेता है अंधेपन में, अंधा होकर जो अंधा बच्चा जन्म लेता है जिसकी आंखें नहीं होती, उसने कभी अपने माता पिता को नहीं देखा होगा। उसने कभी सूरज चांद को नहीं देखा होगा। उसने इतने प्यारे फूलों को नहीं देखा होगा। इतना हरा भरा ये जंगल नहीं देखा होगा। इतने बड़े खूबसूरत पहाड़ नहीं देखे होंगे। उसके लिए सब कुछ समान है। उसके लिए अगर हम काला रंग पहनाएं, चाहे लाल रंग पहनाएं, चाहे उसको पीला रंग पहनाएं, नीला रंग पहनाएं, सब उसके लिए समान है। वो महसूस भी करता होगा तो किस तरह करता होगा पता नहीं। बहुत मुश्किल होता है कि हम लोग 2 मिनट में इतनी घुटन होने लगती है। और वो जिसने कभी ये चीज़ें देखी ही नहीं और वो किस तरह से रहते होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि वो उन्होंने कभी अपने जन्म देने वाले माता पिता को भी नहीं देखा। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है ये कि जिस माँ ने उसे जन्म दिया, जिस माँ पिता के लिए हम एक झलक पाने के लिए तरस जाते हैं, वो बच्चा नहीं चाहता होगा एक बार अपने माँ पिता को देखना। लेकिन ये एक विधाता का पता नहीं कुछ है ऐसा, शायद कर्मों का फल या कुछ भी हम कहेंगे तो ये इस रूप में जो विधाता देते हैं वो बहुत दुखद है। और कुछ लोगों की आंखें जो बाद में चली जाती हैं, जिन्होंने पूरा सब कुछ दुनिया को देखा है और धीरे धीरे उनकी आंखें चली जाती हैं, उन पर भी क्या बीतती होगी। बहुत मुश्किल है। मतलब मैं तो कल्पना करके भी डर जाती हूँ कि कितना मुश्किल जीवन है और कितना मुश्किल होता होगा आँखों के बिना। और हम लोग सब कुछ देखते हैं, हर चीज़ हमें दिखाई देती है, गलत सही। हम गलत देखते हैं लेकिन हम गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं जुटाते कि ये गलत हो रहा है। हम सही सच्चा व्यक्ति को अकेला खड़ा देखते हैं लेकिन हम वहाँ पर कभी देख कर भी हमारी आँखें सच देखती हैं पर हमारी ज़ुबान कभी उसके साथ खड़ा होने के लिए हमें नहीं कहती कि वहाँ पर खड़े हो जाओ, वो सच्चा आदमी है। आज ऐसा हो गया है। और हमारे जो भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, क्यों दिया है? भगवान ने आँखें दी हैं, यही सब के लिए दी हैं कि हम देखें अच्छा क्या है, बुरा क्या है, समझें हर चीज़ को और स्वीकार करें और देखें कि कितने हमसे भी कैसे लोग रहते हैं, जिनके कि शरीरों में कितनी खामियाँ पाई जाती हैं। तो कभी कल्पना करके देखिएगा, अंधेरे कमरे में कभी आप अकेले होंगे
तो कल्पना करके देखिएगा कि हम अगर देख ना पाए तो कैसा महसूस होता है। उस वक़्त अपनी सारी जो भी हमारी परेशानियाँ हैं हम सब भूल जाएँगे, क्योंकि उस वक़्त लगता है कि हाँ, हमसे भी कितने लोग ऐसे हैं जो अपंग हैं, जिनका दृष्टिबाधिता जिनके है। और तभी भी मैंने बहुत से ऐसे बच्चों को देखा है जो दृष्टिबाधित रहे ही हैं जिनकी, और फिर भी वो अपना हर काम करते हैं, हर पढ़ाई करते हैं, कोई कहीं टीचर है, कोई कुछ भी अच्छी नौकरियां पा ली हैं उन्होंने, तो कितनी बड़ी बात है। और हम लोग ये हाथ पाँव होते हुए, आँखें होते हुए, सब कुछ होते हुए और फिर भी रोते रहते हैं। शर्म आनी चाहिए हमें, है ना? तो इसलिए जब भी आपको कभी ऐसा महसूस हो कि हम कुछ नहीं हैं या परेशानी में हो, तो देखिए उन लोगों को जिनकी आँखें नहीं हैं, जिनके कान नहीं हैं, जिनकी ज़ुबान नहीं है, जो बोल नहीं पाते हैं, या फिर जो अपंग हैं, चल नहीं पाते हैं। तब उस भगवान का धन्यवाद कीजिएगा कि हमें तूने सब कुछ दिया है और फिर भी हम रो रहे हैं। ये हमारी कितनी बड़ी कायरता है, हीनता है कि हम ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, तो उसका हमेशा अच्छा प्रयोग कीजिए। इसी के साथ मैं आरती कंडवाल, धन्यवाद, नमस्कार।